जो मायावादी हैं, जो ब्रह्म के सिद्धांत को मानते हैं, वो हम ज्ञान का अनुशीलन करके जो भगवान का तेज है उसमें हम निवास कर सकते हैं और हम अलग ही रहेंगे, भगवान में मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन जो बुद्धिमान जीव है वो तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। अर्थात जैसे गौड़ी वैष्णव परंपरा में हम लोग आते हैं तो वहां पर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर बताया गया है भगवान का भजन करिए, 4 नियम पालन करिए, शास्त्रों के नियमों का पालन करिए, गुरु और वैष्णव की सेवा करिए और जो भी परंपरा के अंतर्गत नियम है उन नियमों का पालन करिए और इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए लास्ट में भगवान के लोक में भगवान की लीला में सम्मिलित होने का हमें अवसर प्राप्त होगा। अर्थात हम भगवान में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जब हम प्रथा का अस्तित्व रखेंगे तभी भगवान की सेवा कर सकते हैं। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है। यहां पर एक शब्द आया है सर्वगतः, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सभी जगह पर पूरे प्लेनेटरी सिस्टम में हर जगह जीव व्याप्त है। उदाहरण देते हैं जैसे जल, थल, वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। बताया गया होगा रिसर्च में कि कुछ जीव ऐसे हैं जो जलाने पर भी नहीं जलते हैं। जैसे एक जीव आता है पीताकृमि, जो मांस भक्षण करने वाले जीव हैं, उनके शरीर में वो प्रवेश करता है। जो जीव होते हैं उनके शरीर में ये जीव परजीवी कहलाता है, पीताकृमि, वो पाया जाता है। अब ज्यादातर जीवों की हत्या करते हैं, फिर उनके मांस को पकाकर ही खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो पीताकृमि पाया जाता है। पकाने के बाद भी जीवित रह गया। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा गिर जाता है गलती से खाना बनाते समय तो क्या होता है, वो तुरंत मर जाता है, लेकिन वो परजीवी ऐसा है वो मरता ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अग्नि के भीतर जो जीव रहते हैं वो भी, जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। इस अध्याय में अभी कहा गया है नैनम चिन्नत शस्त्राणि नैनम दहते पावकः, ताक आत्मा को अग्नि द्वारा नहीं जला सकते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अग्नि में भी जीवित रहते हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाएगा। भगवान स्वयं इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, सर्वगतः, यानी हर जगह। अगर सूर्यलोक में अगर कोई जीव नहीं है तो भगवान का कहे हुए शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और भगवान के द्वारा कहे गए शब्द निरर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को पूर्ण ज्ञान है। वो जो कहते हैं निराधार नहीं कहते। अगला श्लोक है अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अभिकार्यो अच्युते
तस्मात् देवं विदित्वेनं नानुशोचितम् अर्हसि। आगे कह रहे हैं यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जा रहा है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। अचित शब्द कहा गया है, अचित्य अर्थात चिंतन में नहीं आ सकता, अकल्पनीय। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तात्पर्य जैसा कि पहले भी कहा जा जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है जो आजकल के आधुनिक सूक्ष्मदर्शी हैं उनसे नहीं देख सकते। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोग इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता पिता के आधार पर अपने पिता को अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि हमने देखा नहीं तो हम नहीं मान सकते। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी को अगर अपने पिता के बारे में जानना है तो उसका सबसे अच्छा प्रमाण कौन है? माता। माता ही प्रमाणित है। पड़ोसी को या आपके जानने वाले को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान माता के पास ही है। माता कह रही है आपके पिता का नाम राम स्वरूप है, पड़ोसी को कुछ भी कह देंगे क्योंकि वो जानती है। अर्थात सत्य प्रमाण ही सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। प्रत्यक्ष प्रमाण या साक्ष्य प्रमाण जो है वो भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम कोई भी सही से निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सत्य प्रमाण ही सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। पिता के स्वरूप को जानने का एक साधन और एकमात्र प्रमाण